ये ले तेरी फेवरेट ग्रीन। नहीं नहीं मामा, अभी मैं स्टडी कर रही हूँ ना, अभी नहीं। डिब्बू, नहीं मामा, मुझे डिस्टर्ब मत करो ना, मैं स्टडी कर रही हूँ ना। ए डिब्बू। m2 - 6m + 8 = 0। दिव्या, मैथ्स की प्रॉब्लम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, यूं सॉल्व कर लूंगी मैं। अरे क्या यार मम्मी, अच्छा खासा पढ़ाई कर रही थी मैं, मैथ्स की प्रॉब्लम तो ऐसे धड़ाधड़ सॉल्व कर रही थी, आपने बीच में आके डिस्टर्ब कर दिया। सपने में सॉल्व कर रही थी क्या मैथ्स की प्रॉब्लम? चलो उठ पढ़ाई कर। अरे मम्मी, वो चाय लाई थी मेरे लिए, कम से कम वो तो दे दो। वो चाय मैंने मेरे लिए लाई थी। चलो उठ पढ़ाई कर। पल तो पल की खुशियाँ, अच्छा तो सपने में सॉल्व कर रही थी क्या मैं? तभी मैं बोलूँ कि इतने धड़ाधड़ मैथ्स की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने लगी। सो रोज ऐसी ही शुरुआत होती है मेरे दिन की। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू बिंदास काव्या स्टडी रूटीन वीडियो। सो रोज जो कैमरे के पीछे होता है, आज मैंने वो सीन रिक्रिएट किया और मम्मी से भी एक्टिंग करवाई। सो बताओ मम्मी की एक्टिंग आपको कैसी लगी? सो हंसी मजाक को साइड में रखते हैं और आते हैं हमारे सीरियस वाले स्टडी रूटीन पे। सो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं सुबह 4 बजे उठ के स्टडी करती हूँ या फिर 5 बजे उठ के स्टडी करती हूँ। सच सच बताऊँ आप सब लोगों को, अभी है ना सुबह के 7:30 बजे है। सो अभी मैं जाऊंगी, वर्कआउट करूंगी 8 बजे तक, फिर उसके बाद मैं अपनी स्टडी करूंगी। सो मैंने अपना जो वर्कआउट है ना वो शाम को शिफ्ट कर दिया। सो मैं बस है ना नीचे से लेके ऊपर तक 20 चक्कर लगाती हूँ, फिर उसके बाद मैं स्टडी करती हूँ। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 8, सवा 8 और मैं अपने है ना स्टडी की शुरुआत कर चुकी हूँ ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, यानी कि भूगोल। सो अभी मैं ना मेरे रूम में बैठ के स्टडी नहीं करने वाली हूँ। क्यों? तो देखो अभी है ना 8, सवा 8 बज ही गए, तो पापा भी उठ ही चुके होंगे। तो है ना अभी थोड़ी देर में सब तरफ से ऐसे आवाजें आने लगेंगी ना, मेरी कृष्णा भाई की अलग से, टीवी की अलग से, फिर बाद में चिक्कू की अलग से मस्ती चलेगी, फिर पापा आएंगे। इसीलिए मैंने अपनी गेमिंग रूम को ही स्टडी रूम बना लिया है। सो मैं वहीं पे जाके अपनी स्टडीज करूंगी। सो पापा अभी उठ गए होंगे और हॉल में आ गए होंगे, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी बाहर क्या चल रहा है। अब देखो, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। ए बच्चे, इसका गाना गाएंगे अपन, सुन चिकी इसका। ए मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ए मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। दुआ कर दुआ। सो ये जो बाहर शोर शराबा हो रहा है ना, ये पूरा 1 घंटे तक चलता रहेगा। तो चलो हम ऊपर चलते हैं और ऊपर ही स्टडी करते हैं। गाने वाने गा रहे, बोल बच्चे। ए मेरे दिल के चलो आप लोग करते रहो मस्ती, मैं जा रही पढ़ाई करने ऊपर। और हाँ, सिर्फ पढ़ाई करना, मोबाइल देखते मत बैठना। सो चलो आगे मैं ऊपर। ये देखो, ये रही मेरी गेमिंग रूम। अभी मैं यहीं पर बैठ कर पढ़ाई करूंगी। सो मेरी फ्रेंड ने ना मुझे ये नोट्स भेजा, तो मैं भी है ना इस पे लिख लेती हूँ, तो क्या है ना मुझे वो याद रहेगा। ये रहे सारे नोट्स। सो अभी है ना ये बहुत सारे, इतने सारे नोट्स मुझे लिखने हैं। सो मैंने ना अपनी लाइफ में कभी कोई कोचिंग क्लासेस नहीं लगाई है। मेरी सारी पढ़ाई है ना पापा वीक में 2-3 बार ले ही लेते हैं, और बाकी दिन तो मैं रिवीजन कर ही लेती हूँ पापा ने जो मुझे सिखाया है उसका। सो अभी मैं स्टडी कर रही थी और अभी 10 बज चुके हैं और मेरी स्कूल की फ्रेंड का फोन आया था। उसने कहा कि है ना फॉर्म पे साइन करनी है और आधार कार्ड भी स्कूल में सबमिट करना है। सो मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ और स्कूल चलते हैं। तो स्टडी हम है ना स्कूल से आने के बाद में वापस कंटिन्यू करेंगे। सो हो गई मैं रेडी, तो चलो अभी मेरे स्कूल चलते हैं। आपको मेरी स्कूल देखनी है? चलो मैं आपको दिखाती हूँ। पप्पा हो गए क्या आप रेडी? चलो ना। और हाँ, आज है ना हम कार में नहीं जाएंगे, आज हमें बाइक पे जाना है। तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, कार में जाएंगे तो बाइक पे जल्दी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। देखो पुराने वाले घर से है ना थोड़ा थोड़ा सामान आ ही रहा है यहाँ पे, और अभी हमें इसको अरेंज करने के लिए तो बहुत ही टाइम लगने वाला है। हो गई बाइक रेडी? चलो बाय मम्मी। बाय। तो आ गई है मेरी स्कूल, रुको मैं आपको दिखाती हूँ।
चलो। तो ये है मेरी फ्रेंड, हम पिछले 2 साल से नहीं मिले। लास्ट टाइम कब मिले थे? 8th स्टैंडर्ड में। पापा मैं जा रही हूँ, फॉर्म भर के आई मैं। जा रही हूँ आप उधर से? ठीक है ठीक है। हो गया। तो फॉर्म पे मैंने साइन कर दिया। अच्छा हुआ इसने ना टाइम पे फ़ोन कर दिया, नहीं तो फिर है ना कल, आज शायद लास्ट डे था, तो है ना मैडम मुझे बहुत चिल्लाती। सो देखो ये है हमारी क्लास। 2 साल के बाद में मिले हम सब लोग, कितना अच्छा लग रहा है ना। चल 2 साल के बाद मिले तो सेल्फी निकलते। चल चल। मैं अपनी क्लासरूम में जाके बहुत खुश थी, बट शायद ये हमारी क्लासरूम में लास्ट सेल्फी हो, और शायद ही कभी हम दोबारा ये क्लासरूम में आ पाए। हे स्कूल, आई विल मिस यू। ये क्या कर रही है प्रांजल? अरे बाप रे, मैडम आएगी तो देख लेगी ना। देखते लेना फिर। देखो ये हैशटैग काफिया, तुम मैं ना बोर्ड मत ये करो। चलो चलो। हैशटैग बिंदास का। तो हमने बहुत मस्ती कर ली और मैडम आ गई थी। मैडम ने डांट लिया कि क्या कर रहे हो तुम क्लास में। चलो नीचे चलते हैं। तो बाय बाय। ये तो बाय बाय। मिलेंगे परसों। बाय। परसों भी स्कूल आना है। हो गया? हाँ हो गया पापा, बाय। सो मैं भी आई हूँ मेरे पुराने वाले घर पे। मुझे है ना कुछ नोट्स लेने थे, तो वो लेके जाएंगे। तो ये देखो, ये है मेरे पुराने वाले घर की बालकनी। यहीं पे मैं बैठ के अपनी वीडियो शूट किया करती थी। यहाँ पे ऐसे ग्रीन नेट लगाई हुई थी, और यहाँ पे पेड़ पौधे भी थे। अभी सब निकल गया क्योंकि यहाँ पे ना अभी कलरिंग का काम हुआ है ना। सो आओ, अभी आपको है ना मैं हमारा पुराना वाला बेडरूम दिखाती हूँ। देखो इसको भी कलर कर लिया है, कितना मस्त लग रहा है ना। तो मेरे कुछ नोट्स थे यहाँ पे, वो मैंने ले लिए, और कृष्णा के भी जो टेक्स्ट बुक थे वो भी ले लिए। सो चलो अभी घर पे चलते हैं और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। तो आ गए हम लोग घर पे, और देखो ये जो हमारा नीचे का फ्लोर है ना, यहाँ पे भी अभी साफ सफाई चालू कर दिए। पोछा वोछा मार लिए सब रूम में, और है ना अभी इसको है ना सेट करना है हमें एकदम अच्छे से। आ गई मम्मी। मम्मी देखो कितना मस्त सच के बैठी हुई है। और ये देखो आज मार्गशीर्ष महीने का पहला गुरुवार है ना, तो ये पूजा करते हैं। बताओ मम्मी किस चीज़ की पूजा है? माँ लक्ष्मी की पूजा है। आज गुरुवार है ना, हाँ। पूजा करते हैं मार्गशीर्ष पूजा। सो अभी मुझे है ना हिस्ट्री की स्टडी करनी है, और आप यकीन नहीं करोगे मैंने हिस्ट्री की बुक को है ना आज तक हाथ नहीं लगाया, फिर भी मेरी हिस्ट्री है ना काफ़ी अच्छी है। सो हिस्ट्री की स्टडी करने के लिए ना मुझे पापा को बुलाना पड़ेगा। पापा। सो मेरी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं मेरे पापा, और वो मुझे इतना अच्छे से स्टोरी के जैसे समझाते हैं ना, तो है ना मुझे वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं समझ जाती हूँ। रुको मैं आपको दिखाती हूँ। चलो पापा, अपना है ना हिस्ट्री में वो चैप्टर चल रहा था, इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, भारतीय कला का इतिहास। अभी तेरा मोबाइल से चालू रहना क्या? हाँ, इनको भी तो दिखा दे। मैं अपना स्टडी रूटीन शेयर कर रही हूँ सबके साथ। तो मैं कैसे पढ़ाने आएगा फिर? ऐसे कैसे मतलब? पढ़ा लो, कुछ नहीं, ऐसे समझो ही मत कि यहाँ पे कैमरा है, ठीक है? तो हमारा चल रहा था कौन सा? इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स। बोले हाँ। तो कला का, भारतीय कला का इतिहास। तो जैसे सबका इतिहास है, जैसे कि हमारे शिवाजी महाराज का हिस्ट्री, हाँ। जैसे कि मोबाइल की हिस्ट्री, जैसे कि कंप्यूटर की हिस्ट्री, वैसे ही आर्ट्स की भी एक हिस्ट्री है। आर्ट्स के रहते 2 फॉर्म, जैसे कि एक है विजुअल आर्ट्स और एक है परफॉर्मिंग आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स बोले तो जैसे कि पेंटिंग हो गई, फिर वो पत्थर स्टोन वोन कार्विंग करके जो मूर्ति वूर्ति बना के रखते हैं, जैसे कि हमने अजंता में, एलोरा में देखा, इसको बोलते हैं विजुअल आर्ट्स। अभी दूसरा आता है परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स मतलब जो भी है ना इंसानी शरीर के अंदर जो कला जो परफॉर्म करता है, जैसे कि डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, ये हो गया, मतलब ये कला बोले तो जो परफॉर्म किया जाता वो है परफॉर्मिंग आर्ट्स। पूरा चैप्टर 2 पेज में, ये 2 पेज में इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स खत्म। सो देखा पापा ऐसे पढ़ाते हैं मुझे हिस्ट्री। तो क्या है, पापा जो बातें ऐसे फटाफट बोल देते हैं ना, वो मुझे समझ में आ जाती है, और समझ में आने के बाद में क्या है, उसको लिखना ही तो होता है। सो इसीलिए मैंने कोई कोचिंग क्लासेस नहीं लगाई है। पापा इतने अच्छे से समझा के पढ़ाते हैं, तो कोचिंग क्लास लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और सबसे बोरिंग चीज़ पता है क्या होती है स्टडीज़ में? ये जो असाइनमेंट होते हैं ना, ये लिखने पड़ते हैं, यही सबसे बोरिंग चीज़ है। आपको भी यही लगता है ना? अभी है ना एकदम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई करती हूँ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस।
दर्द कर रहा है। अब जरा चेहरा घुमाइए उस तरफ, यहाँ, नहीं बाबा, काव्या कॉन्सेंट्रेट। यहाँ। स्टडी करने से पहले तो लगता है कि हाँ भाई अभी स्टडी करने बैठूंगी तो बहुत सारी स्टडी करूंगी, लेकिन जैसे ही स्टडी करने बैठ जाती हूँ तो दिमाग में पता नहीं कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। कैटरीना कैफ और विक्की की शादी, सलमान खान ने पिया फिनेल। ये मीम्स भी ना भाई बड़ा टाइम पास करवाते हैं। जब आप सब लोग भी स्टडी करने बैठते हो तो आपके साथ भी ऐसे ही होता है ना? मेरे साथ तो हमेशा होता है। 12x + 13y = 51। I love you, Anupama. Love you, Anupama. आज पता नहीं अनुपमा सीरियल में क्या होगा। उसके फ्रेंड ने तो उसको प्रपोज कर दिया, अब पता नहीं अनुपमा कैसे रिएक्ट करेगी। हाँ, रात को सीरियल देखनी पड़ेगी। अरे मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, ये अनुपमा के चक्कर में मेरी 10वीं निकल जाएगी। कहा थी मैं 12x + ना ये BTS पढ़ने देगा, ना ही जेठालाल पढ़ने देगा और ना ही अनुपमा पढ़ने देगी। लेकिन पढ़ाई तो हो ही जाएगी, डोंट वरी। सो आज मैं आपको ना एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। मैं अपने वीडियोस में, व्लॉग्स में मेरी स्टडी के बारे में, मेरे नोटबुक, मेरे बुक्स के बारे में इसलिए नहीं दिखाती हूँ क्योंकि है ना मुझे डर लगता है कि है ना लोग इसका भी मजाक ना बना दें। हाँ, मैं कोई है ना बड़े से CBSE सेंट्रल बोर्ड वाले स्कूल में नहीं पढ़ती हूँ, और हाँ मुझे है ना कोई शर्म नहीं है ये बात बताते हुए कि हाँ मैं ना एक मराठी मीडियम में पढ़ने वाली लड़की हूँ। और हाँ, मराठी मीडियम में पढ़ते हुए भी अपना नाम बहुत बड़ा करेगी ये बिंदास काव्या। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, सेंट्रल बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम है ना मार्च या अप्रैल में होता है, तो अभी है ना मुझे बहुत टाइम स्टडी करने के लिए, तो आप टेंशन मत लो। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेड वाला बटन क्लिक करके जल्दी से करो और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखना। सो ये था आज का मेरा स्टडी रूटीन वाला वीडियो। आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताओ, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। और मुझे इंस्टा और ट्विटर पे फॉलो कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बाय।